मुद्रिका दीन जन जाने, परसा शीस सरोर पानी, परसा शीस सरोर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने। भगवान राम ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और आशीर्वाद दिया, मुद्रिका दे दी। ये मुद्रिका क्या है? क्या हनुमान जी को मुद्रिका की जरूरत थी? नहीं नहीं। फिर ये मुद्रिका भगवान राम ने हनुमान जी को क्यों दी? इस मुद्रिका का बड़ा रहस्य है। ये मुद्रिका महाराज श्री जनक के पास थी, और जो महिमा स्वर्ग में कल्प वृक्ष की है वही महिमा मृत्युलोक में इस मुद्रिका का। अंतर इतना है कि स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पास जाना पड़ेगा आपको, तब मिलेगा। लेकिन प्रभु राम की ऐसी कृपा है कि ये मुद्रिका स्वयं आपके पास पहुंच जाएगी और सब कुछ प्रदान कर देगी, और आप जहां रहेंगे मुद्रिका आपके साथ रहेगी। मुद्रिका सचल है और कल्प वृक्ष अचल। वहां जाना पड़ेगा तब मिलेगा, और ये चल करके देती। जनक जी महाराज ने यही मुद्रिका श्री किशोरी जी को दी थी। जब जानकी जी को विदा कर रहे थे उस समय ये मुद्रिका दी। लो, सब कुछ मिलेगा बेटी, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और जो भी तुमसे मांगेगा तुम उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करोगी। ये मुद्रिका मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये पिता का प्यार है पुत्री के प्रति। जानकी मैया के पास तो सब कुछ है, कोई कमी थोड़ी है, लेकिन ये पिता का प्यार है। अपना प्रभाव, संपूर्ण प्रभाव महाराज जनक ने दे दिया है। आज वो मुद्री किशोरी जी के हाथ में, लेकिन जब केवट ने चरण पखारे भगवान के, तो प्रभु सच्चे यही कछु नहीं दीना। तो किशोरी जी ने कहा कि मैं बगल में खड़ी हूं और मेरे पतिदेव संकोच कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ है नहीं, और मेरे पिताजी ने कहा था कि ये मुद्री है, जब जो चाहोगी वो मिलेगा, और जिसे जो देना चाहोगी उसे तुम तुरंत इस मुद्री के प्रभाव से दे दो। किशोरी जी ने कहा कि मैं तो, जो मेरे पिताश्री ने मुझे मुद्री दी थी, वो मुद्री मैं अपने पति देव को दे रही हूं कि आज मैंने उन्हें संकोच में देखा है, लेकिन आज मैं मुद्री उनके हाथ में सौंप रही हूं। इसके बाद वो कभी संकोच करेंगे ही नहीं, भरपूर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ये किशोरी जी ने प्रभु हृदय की बात, सिए पिए हिए की जान निहारी, सिए पिए हिए की जान, मन मुद्री मन मुदित उतारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी, कहेऊ कृपालु लेहू उतराई, कहेऊ कृपालु लेहू उतराई, केवट चरण गही अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा लो ये मुद्री। केवट ने कहा कि प्रभु अभी आपके पास मुद्री थी नहीं,
वो ये मुद्री तत्काल आई है आपके पास। हाँ, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे मुद्री दी, लो। जब जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, ये मुद्री का प्रभाव। केवट ने चरण पकड़ लिए, नहीं मैं भक्त हूं, आप भगवान हैं। भक्त यही चाहता है कि सदा भगवान का प्रभाव बना रहे, बस भक्त की यही कामना रहती। किसका प्रभाव बना रहे? भगवान। क्यों भाई? भक्त, असली भक्त तो वही है जो ये सोचे कि मेरे भगवान का प्रभाव सदा बना रहे। आजकल तो ऐसे ऐसे भक्त हो गए कि अपने प्रभाव को इतना बढ़ाते हैं कि अपने नाम में ही भगवान लगा देते। रजनीश देखो, ऐसा विवादित व्यक्ति हुआ रजनीश। वैसे दार्शनिक था, जबलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा हुई और वहीं पास में ही एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, मेरी उस गांव में कथा हुई। रजनीश का जहां जन्म हुआ उस गांव का नाम है जिला रायसेन में कुचवाड़ा। गाडरवारा में फिर वो परिवार बस गया था, इसलिए प्रसिद्धि गाडरवारा को मिली। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा, लेकिन वो परिवार जन्म उसका कुचवाड़ा ग्राम में हुआ। छोटा सा गांव है। उस गांव को वो पूरा गांव को ही खरीदना चाहता था एक समय ऐसा। क्यों? बोले मैं नए तरीके से गांव बसाऊंगा, गांव को बसाऊंगा और इस गांव का नाम बदलूंगा और आप सबको बने हुए मकान दूंगा। लेकिन वहां उस क्षेत्र के एक संत थे, उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों से कहा, नहीं नहीं, अपनी पहचान बना करके रखो, ये तुम्हारे पुरखों ने गांव बसाया था, तुम्हारे ग्राम के देवी देवताओं की यहाँ महिमा है, वहां मंदिर बने हुए हैं बहुत से पुराने, छोटा सा ही है लेकिन मंदिर बने। तो लोगों ने भूमि नहीं दी, भूमि नहीं दी, नहीं तो विदेशी लोग आकर के पता नहीं क्या क्या करते हो, पूना बना दिया बस। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भगवान लगाने लगे लोग अपने नाम में। नहीं नहीं नहीं, याद रखना, ये मनमुखी भगवान। कुछ भगवान तो ऐसे कि उन्होंने इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, महाराज भगवान तो मेरे पास भी है। मैंने कहा ठीक, अच्छी बात है, कहाँ है, दर्शन कराओ। मैंने कहा भगवान का दर्शन कराओ। बोले इस समय संकट में फंसा है भगवान, मेरा भगवान संकट में फंसा है। मैंने कहा संकट में फंसा है तो कहाँ फंसा है? बोले जेल के अंदर है। मैंने कहा कि कैसा भगवान तेरा जो जेल के अंदर चला गया? बोले महाराज आप किसको भगवान मानते? मैंने कहा रामकृष्ण को। बोले आपका भगवान तो जेल में पैदा ही हुआ था, मेरा भगवान अगर जेल में है तो कौन बड़ी बात है, इसमें टिप्पणी करने की क्या जरूरत? आप जिसको भगवान मानते हो वो तो जेल में ही पैदा हुआ। मैंने कहा अंतर है, मेरा भगवान असली है जो जेल में पैदा हुआ, तुम्हारा भगवान नकली है। कैसे? मैंने कहा जब मेरा भगवान आया जेल में तो सारे बंधन टूट गए थे, देव की वसुदेव बंधन मुक्त हो गए थे। मैंने कहा तेरे भगवान की अभी तक जमानत ही नहीं हो पाई, क्या तू बहस कर रहा है? मेरे भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देख ले, किस जेल के ताले टूट गए, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी थी उनसे मुक्त हो गए माता पिता भगवान के। बोलो हुए कि नहीं हुए? आते ही पढ़ते नहीं हो? मैंने कहा तेरा भगवान अभी तक जमानत नहीं हो पा रही है। चुप रह गया। गलत। लोगों ने अपने नाम पर चालीसा बना दिए, यानी हनुमान चालीसा को चैलेंज दे रहे हैं लोग।
क्यों भाई? ऋषि बन गए, चालीसा नाम से बना दिए। हनुमान चालीसा को चैलेंज दे रहे हैं, खबरदार इन नक्कालों से सावधान रहना, सावधान रहना। चालीसा में हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा है। देवी देवताओं के चालीसा होते हैं, अपने नाम के चालीसा लोगों ने बना दिए। केवट ने कहा महिमा आपकी बनी रहे, मैं तो भक्त हूं, आपका सेवक हूं, स्वामी की महिमा बनी रहे, इसलिए ये मुद्री तो स्वामी के पास ही रहेगी। अच्छा, वही मुद्री आज भगवान राम ने हनुमान जी को दे दी। अच्छा, हनुमान जी से कहा कि इस मुद्री को जानकी को दे देना। देखो भैया, जहां से मुद्री आई थी वो मुद्री फिर वहीं पहुंच रही है। अंतर इतना है कि जनकपुर में जहां महाराज श्री जनक ने मुद्री दी थी वो पुष्पवाटिका थी, और वही मुद्री हनुमान जी ने लंका में जानकी जी को दी, वो अशोक वाटिका है। वाटिका है ना? मिथिला में कौन सी वाटिका थी? पुष्प वाटिका। और लंका में कौन सी वाटिका है? अशोक वाटिका। एक वाटिका में मुद्री मिली है, वो पुष्प वाटिका है जानकी जी को, और फिर दूसरी अशोक वाटिका लंका में, फिर वह मुद्री वहीं वाटिका में जाकर मिल गई। स्थान अलग अलग है। हनुमान जी मुद्री लेकर के जा रहे हैं। सीता जी के पास इसलिए जा रहे हैं कि मुद्री देना है, लेकिन तलाश किसकी करनी है? बोलो भाई, तलाश करनी है संत की, क्योंकि एक मत की आवश्यकता श्री राम को है। तभी जब तक वो मत नहीं मिल जाएगा तब तक लंका में युद्ध शुरू नहीं होगा, और वो मत एक मिल गया, इसके बाद ही युद्ध के नगाड़े बजे। जब तक वो मत नहीं मिला तब तक जो है भगवान ने युद्ध नहीं किया है, क्योंकि राम जी के पास 3 मत हैं, रावण के पास 3 है, तो एक मत चाहिए ना, तभी तो युद्ध होगा और सफलता मिलेगी। हनुमान जी गए, तलाश पहले किसकी की? क्या डायरेक्ट मुद्री देने के लिए पहुंच गए हैं अशोक वाटिका में? नहीं, पहले संत की तलाश कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतन अगणित जोधा, देखे जहाँ अगणित जोधा, देखे जहतन अगणित जोधा, देखे जहाँ अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर, अच्छा बोलो भाई, महात्माओं को खोजने जाओगे तो महात्मा कहाँ मिलेंगे? मंदिर में मिलेंगे। महात्माओं को खोजने जाओगे तो महात्मा मंदिर में ही तो मिलेंगे। आप चित्रकूट जाओ और मुझे खोजो तो आप कहां जाएंगे? होटल में कि यहीं जगत गुरु रामानंदाचार्य बैठे हैं क्या? अरे भाई, चित्रकूट जाओगे तो तुम्हें मेरे मंदिर जाना पड़ेगा, कामदगिरी, वहीं हम मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? आप कहोगे महाराज चित्रकूट के अलावा तो आप घरों में ही रुकते हैं ना। जैसे अभी हमारे रुकने की व्यवस्था मेरुआ बाजार में श्री विद्यासागर गुप्ता जी के यहाँ। कहाँ गए विद्यासागर जी? आए हैं, परिवार सहित आए होंगे, हैं? कहाँ आए हैं? बच्चों के सहित आए होंगे, जरूर आए होंगे, क्योंकि कह रहे थे मैं पहुंचने वाला हूं, या आने वाले हो। हैं? कहाँ बैठे हैं? यहाँ तो दिखाई नहीं दिया। तो वहां मुझे आवाज दिया
पूरे परिवार ने भरपूर सेवा की, पूरे परिवार ने भरपूर सेवा की। एक बात आपको बतावें, उसको क्या आप ये कहोगे कि मैरवा बाजार के गुप्ता जी का ये मकान जिसमें स्वामी जी रुके हैं, वंदना साड़ी के नाम से है, वंदना साड़ी के नाम से फेमस है उनका प्रतिष्ठान, तो क्या आप ये मानोगे? नहीं नहीं, मैं जब तक वहां रहा हूं तब तक वो संत निवास बना रहा है। संत के रुकने से वो संत निवास हो। बोलो भाई, संत निवास। ऐसा मत मानना कि वो सेठ का मकान है। मकान सेठ का है, रिकॉर्डेड मकान सेठ का है, लेकिन वो मेरे रहने से, संतों के रहने से क्या हो गया? संत निवास। और संतों की सेवा जैसी करनी चाहिए, विद्यासागर गुप्ता के बच्चों ने, बहुओं ने, सबने वैसी सेवा की। जब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता था, छोटा बच्चा भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता था, मेरे बाद ही सब प्रसाद ग्रहण करते थे। ये भाव की बात है, ये भाव की बात है। उनका बेटा राजू, उस राजू ने यज्ञ में भी आकर के अपनी सहभागिता दर्ज कराई, सेवा दी, और मेरे पास बहुत अच्छा बालक है। वो दोनों बच्चे अच्छे हैं। हमारे धनंजय जी, हाँ, विस्वार ग्राम है ना, विस्वार ग्राम में गया, किस तरह से इन्होंने अगवानी की है, किस तरह से सेवा की है, मैं देख करके इनकी सेवा भक्ति से प्रभावित हो गया। वैद्य जी कहाँ गए? वैद्य जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैद्य जी, राकेश वैद्य, क्या राकेश नाम है ना, मौनी बाबा जी के ही शिष्य। पूरा गांव विस्वार इकट्ठा हो गया। ये साधुओं के प्रति प्रेम है। मैं तो एक बात कहता हूं कि आप जो है मृत्यु लोक के प्राणी हैं। मृत्यु लोक में ही आपका गांव बसा है जिसमें आप रह रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मृत्यु लोक का आप जैसे भक्तों पर विशेष प्रभाव नहीं है। आप तो देवलोक के प्राणी हैं प्यारे, क्योंकि आप देव संस्कृति मान रहे हैं। मृत्यु लोक में तो न जाने कितने प्रकार की संस्कृतियां लोग मान रहे हैं, लेकिन देवलोक में तो देव संस्कृति है। आप देव संस्कृति को मान रहे हैं। हमारे सुधाकर जी को देववाणी सिद्ध है। इनके पिताश्री तो कहना ही क्या, सरस्वती जी सदा उनकी जिह्वा पर ही निवास करती थी, और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज देखिए वेदांत विभागाध्यक्ष हैं आप, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक। वाह, ये सम्मान आपको मिला। परीक्षा नियंत्रक भी आपको बनाया गया। ये इतने जल्दी पद नहीं मिलता है, इतनी जल्दी वो सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन आपको विश्वनाथ भगवान ने ये सम्मान दिलाया है। इसलिए आप जो है व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन काशी को छोड़ करके चक्री धाम को काशी बनाने के लिए आ गए और निष्ठा से कार्य किया। भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञ को संपन्न कराया है। भगवान शिव की कृपा से ही निर्विघ्नता से संपन्न। आपका बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव, और ये स्थान तो आपका गुरु स्थान है ही, और इसी गुरु स्थान पर आप सबने मुझे बिठाया है यहाँ। इसलिए कहीं ना कहीं मौनी बाबा ने ही मुझे बुलाया यहाँ और बिठाया है।
कोई पुराना संबंध हमारा है मौनी बाबा से। मौनी बाबा से हमारा पुराना संबंध है, याद रखना। एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का संबंध है। इसलिए प्यारे, आप सब इस धाम को महत्वपूर्ण समझना और पूरे परिवार के सहित समर्पण करना। ये वो धाम बन गया है और विस्तार होता जा रहा है। अभी भूमि नहीं थी तो भूमि प्राप्त हो गई। आप जैसे भक्तों ने भूमि दान कर दिया है। और शिक्षा के लिए आश्रम चलाने की समस्या, साधु मिलते नहीं, पुजारी मिलते नहीं, लेकिन गुरुकुल की परंपरा से जुड़ रहा है स्थान, इसलिए पुजारियों की कमी नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूं कि इतना दिव्य कर्मकांड होगा यहाँ के पूरा क्षेत्र लालायित रहेगा और पूरे क्षेत्र, पूरे जिले को और पूरे संभाग को यहाँ से ही वैदिक ब्राह्मण उपलब्ध होंगे। वो स्थिति आ जाएगी गुरुकुलम। इसलिए ये प्रबंध कितना सुंदर है। हनुमान जी मंदिर मंदिर है, लंका में मंदिर है। लंका मानी कलियुग, जो वातावरण कलिकाल का है वही वातावरण लंका का। कहूं महिषुमान सुधेनु खर अज निशाचर भक्षई, यही हो रहा है यार, यही तो हो रहा है। वातावरण विषाक्त है लंका का, वैसे ही कलिकाल का है, वैसे ही लंका का। स्थिति क्या है? आज मंदिरों में पुजारी नहीं मिल रहे हैं, मंदिर खाली पड़े हैं, सेवा पूजा समय से नहीं हो रही है। लंका में तो इतना वातावरण बिगड़ गया था कि मंदिर के अंदर राक्षस घुस गए थे। यहाँ पुजारी नहीं मिल रहे हैं आज कलयुग में, वहां तो राक्षस ही घुस गए थे मंदिरों। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाते हैं अगणित जोधा। मंदिर में इसलिए हनुमान जी प्रवेश किए कि यहीं विभीषण रहता हो। संत कहाँ रहता है? मंदिर में। लेकिन वहां देखा कि राक्षस शराब पिए, मदरा पिए, सो रहा है। राक्षस सो रहा है, मंदिर का देवता रो रहा है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो ऐ देव, आपके आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए मैं आ चुका हूं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। लेकिन विभीषण की तलाश करनी है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हनुमान जी विभीषण जी को कहां मिलेंगे, किधर मिलेंगे, खोजते खोजते पहुंच गए एक जगह जहां पर दीवाल से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। दीवाल से निकल रही थी जिसमें विभीषण जी विश्राम कर रहे थे। उस भवन की दीवाल से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। जैसे मौनी बाबा क्या कहते थे, वृक्षों से कान लगाओ, क्यों कहते थे कि नहीं? जरा दूरबाज से कान लगाओ, वृक्षों से कान लगाओ, हवा से कान लगाओ, पवन देवता बोलो कौन सी ध्वनि निकल रही है? राम 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 है। हवा चलती है, लोग कहते हैं ध्वनि आ रही है, कौन बेवकूफ है वो कहते साए 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 साए। महाराज जी हवा चल रही कैसी? साए साए। उनको साए साए दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? सुनाई दे रहा है उन्हें, साए साए सुनाई दे रहा है। लेकिन मौनी बाबा कहते थे कान लगा के सुनो, और वास्तव में आशीर्वाद देकर के कहते थे सुनो, तो सुनने वाले को हवा में राम 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 सुनाई देता था। हनुमान जी को उस लंका के भवन की दीवार से क्या सुनाई दे रहा है? राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा कि बस इसी के अंदर संत है। यही सन हठ करी हो पहचानी, साधुत हो इन कारज हानि। हनुमान जी महाराज भी राम 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 कहने लगे।
दीवाल भी राम 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 कह रही। विभीषण जी महाराज सुन करके जब जगे तो राम 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 कह के जगे। राम 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 कह के विभीषण जी जग गए और आ गए बाहर। देखा एक दिव्य ब्राह्मण खड़ा हुआ है, मस्तक पर रामानंदी तिलक है, तुलसी की माला है, हाथ में ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। विभीषण जी ने हाथ जोड़े, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। प्रणाम कर रहे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्योंकि लंका है ये और आप रात्रि में लंका में प्रवेश किए हैं। हनुमान जी दिन में किए थे कि रात्रि में? अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसार। निसी मानी रात्रि है, 12 बजे के बाद प्रवेश ही किया। एक बार प्रश्न खड़ा हुआ, बोले रात्रि में अपरिचित व्यक्ति को किसी नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो चोर मान लिया जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब दिन में और कभी भी रात्रि में किसी जलाशय को पार नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है हनुमान जी ने जो समुद्र पार किया है वो दिन था। क्यों था? और लंका में जब प्रवेश किए तो रात्रि में किए। इसका मतलब है रात्रि का इंतजार किया है हनुमान जी ने। वो राक्षसों से डरे नहीं है कि पुर रखवारे देखो कपवन कीन विचार, अतिलग रूप धरो निश नगर करो पैसार। हनुमान जी डरते हैं क्या राक्षसों से? हाक सुनत रजनीश्वर भागे, हाक सुनत रजनीश्वर भागे। हनुमान जी महाराज रात्रि का इंतजार कर रहे थे, जानबूझ करके रात्रि में प्रवेश किए। क्यों? हनुमान जी महाराज साधु की तलाश करने के लिए गए हैं और दो की पहचान, असली पहचान साधु की और सज्जन की असली पहचान दिन में नहीं होती, रात्रि में ही होती। दिन में तो सब सावधान रहते, दिन में सब सफाई की बात करते हैं, सात्विकता की बात करते हैं। बोलो पहनते हैं कि नहीं? लेकिन याद रखना, असली पहचान यदि करना है और दोषों को सही रूप से देखना है तो दिन में लोग दोष छिपाते हैं, रात्रि में दोष प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हम पहचान साधु की होगी कैसे, मिलेगा कैसे? लंका में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर कितने दोष हैं, वो सारे दोष रात्रि में दिखाई दे जाएंगे। और संत कौन है, असली संत कौन है जिस विभीषण की तलाश करने के लिए मैं आया हूं। और मेरे प्रभु राम कहते हैं विभीषण जैसा संत दुनिया में नहीं है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। ऐसा मेरे प्रभु का प्रिय संत लंका में रहता है, आज उसकी मैं तलाश करूंगा। लेकिन रात्रि में असलियत कब पहचानी जाएगी? रात्रि में।